परिक्रमा कर रहे हैं, आने वाला भी संत है। और यहाँ पर अभी कुंड में हम लोग पहुँच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे। तो मैं अभी हूँ राधा कुंड में और अभी हम लोग जाएंगे राधा कुंड, श्याम कुंड स्नान करने के लिए और साथ ही उसके बाद फिर हम लोग परिक्रमा के लिए निकलेंगे। एक बात आपको बतानी थी, आप मथुरा, वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना इस एरिया में आप जब भी आएँ एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। वृंदावन में बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो अपना सामान का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वृंदावन में जब हम लोग घूम रहे थे तो एक मंदिर गए थे, वहाँ पर जब हमने अपना चप्पल खोल के रखा तो बंदर लेके चले गए। तो हालांकि बाद में हमने दूसरा ख़रीद लिया। और कैश का बहुत प्रॉब्लम होता है। एटीएम बहुत सारे हैं पर यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, तीर्थ स्थल है, इस वजह से कैश की कमी रहती है एटीएम में। इसी वजह से कैश अपने साथ ज़रूर रखें। मंदिर के टाइमिंग्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। सारे सुबह लगभग 6 बजे खुल जाते हैं और 11 बजे तक खुले रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। फिर 4 बजे के बाद ओपन होता है सारा मंदिर, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो सुबह 6 से 11 और शाम में 4 से 9। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। मुझे एक और बात आपको बतानी थी, राधा कुंड में भी हम किसी भी होटल में नहीं रुके हैं, हम यहाँ पे भी एक आश्रम में रुके हैं। कोशिश करें ऐसी जगह पे जाने के बाद आश्रम में रुके, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी आपको। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं कुंड में। चलिए, आपसे सीधे मेरी मुलाकात होगी अब कुंड में। तो अभी कुंड में हम लोग पहुँच चुके हैं, स्नान करेंगे, उसके बाद जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए। तो चलिए अभी हम लोग स्नान कर लेते हैं और आप लोग भी बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो अभी हमारा स्नान हो गया है, कुंड में हमने स्नान किया और अभी एक यहाँ पर एक आश्रम है, तो आश्रम में भी हमने भोजन किया। आश्रम भी मैं आपको बाद में घुमाऊंगी। चलिए पहले कुंड का परिक्रमा हम लोग कर लेते हैं। तो आइए अभी हम लोग दर्शन करते हैं ललिता कुंड का। निधिवन में हम लोग विशाखा कुंड देखे थे और यहाँ पर राधा कुंड में हम लोग ललिता कुंड का दर्शन कर रहे हैं। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं अच्छे से। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ललिता कुंड से। शंख कई प्रकार के हैं, पूजा करने के लिए भी है, फूंकने के लिए भी है, बजाने वाला भी शंख है। और यहाँ पर तुलसी का माला है, बहुत तरह के, यहाँ पे बहुत तरह का यहाँ पर माला है, आप बहुत तरह का देख सकते हैं। बड़ा है, जप माला भी है, गले में पहनने वाला माला भी है। तो ऐसी कई सारी दुकानें हैं राधा कुंड में, आपको इस तरह की ढेर सारी दुकानें दिख जाएंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत में गौचारण करते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नामक एक राक्षस ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। परंतु वध करने के बाद राधा रानी ने बताया कि क्योंकि अरिष्टासुर गाय के रूप में था और उसी रूप में आपने उसका वध किया है, इसीलिए आपको गौवंश हत्या का पाप लगा है। यह सुनकर भगवान ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और राधा रानी ने अपने कंगन से एक कुंड खोदा और दोनों ही कुंड में भगवान श्री कृष्ण स्नान किए। अतः श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड का नाम श्याम कुंड पड़ा और राधा रानी द्वारा खोदे गए कुंड का नाम राधा कुंड पड़ा। और राधा रानी ने ऐसा वरदान दिया कि जो भी दंपति इस विशेष तिथि को स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसी के आधार पर कार्तिक मास की अष्टमी, जिसे अहोई अष्टमी भी कहते हैं,
इस दिन राधा कुंड में हजारों दंपति स्नान कर पुत्र सुख की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्थान है, इस स्थान पे महाप्रभु आए थे। तो अभी हम लोग श्याम कुंड के द्वार पे हैं। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, कुंड का दर्शन करवाते हैं। राधे राधे। अभी हम लोग श्याम कुंड का दर्शन कर रहे हैं। एक तरफ राधा कुंड है, एक तरफ श्याम कुंड है और बीच में एक छोटा सा पतला सा रास्ता बनाया गया है, पगडंडी, जिसमें कि आप एक कुंड से दूसरे कुंड में जा सकते हैं स्नान करने के लिए। चलिए वो भी मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। राधा कुंड श्याम कुंड का मेन द्वार, मेन गेट है। इधर से भी आप राधा कुंड और श्याम कुंड जा सकते हैं। तो चलिए इधर भी मैं आपको लेके चलती हूँ। पहले राधा कुंड में आबादी नहीं थी, ये बिल्कुल जंगल हुआ करता था। और उसके बाद धीरे धीरे जब लोग आने लगे, बसने लगे, तो धीरे धीरे इसके स्वरूप को बदला गया। ऐसी मान्यताएं हैं कि राधा कुंड पहुंचने के बाद कभी भी एक कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी स्नान करें, दोनों ही कुंड में स्नान करें। दोनों ही कुंड के बीच में एक मुखारबिंद है। गिरिराज गोवर्धन के मुखारबिंद है, जहाँ पर आप जाकर माथा टेक सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। राधा कुंड में मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सव हैं जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और अहोई अष्टमी, जिसे स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है जितने मंदिर वृंदावन में हैं, उतने ही मंदिर राधा कुंड में भी हैं। 5000 प्लस मंदिर अगर वृंदावन में हैं, तो उतने ही मंदिर राधा कुंड में भी हैं। तो राधा कुंड में भी आप उतने ही सारे मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं राधा कुंड का। दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए और जोर से बोलिए राधे राधे। ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड में आप जब भी परिक्रमा करते हैं, आपकी परिक्रमा जहाँ पर पूरी होती है उस जगह पर रुककर एक बार प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। देख सकते हैं कितने वृद्ध हैं ये, पर फिर भी ये परिक्रमा कर रहे हैं। ये सीधे चल भी नहीं पा रहे हैं, पर फिर भी ये परिक्रमा कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ऑल पे जाके, और शेयर ज़रूर कीजिएगा।